छात्राओं, शुकनासोपदेश के अंतर्गत हम ये अध्ययन कर रहे हैं कि महामंत्री शुकनास जो है वो राजा तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को उसके यवराज्याभिषेक के समय पर उपदेश दे रहे हैं। और उपदेश देते हुए, गुरु के उपदेश का महत्व बताते हुए आगे वो कहते हैं कि राजा को उपदेश देने वाले बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि ऐसे जो उपदेश देने वाले होते हैं वो निर्भीक हों, दयालु हों और दृढ़ संकल्प आदि गुणों से युक्त होने चाहिए। तो ऐसे गुरु राजाओं को उपदेश देने वाले बहुत कम ही होते हैं और राजाओं की आज्ञा का अनुसरण प्रजा जो है वो भय के कारण प्रतिध्वनि के समान अनुसरण करती है और इसीलिए राजा जो है वो अहंकार वाले स्वभाव वाले हो जाते हैं। तो उसी क्रम में आज हम आगे पढ़ रहे हैं कि उद्दाम दर्प श्वयथु स्थगित श्रवण विवराश्च उपदेश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति। पुनः सुन लीजिए। उद्दाम दर्प श्वयथु स्थगित श्रवण विवराश्च उपदेश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति। यहाँ पर ते राजाओं के लिए आ रहा है, क्योंकि भय के कारण प्रजा जो है उनकी हर आज्ञा का प्रतिध्वनि के समान अनुसरण करती है, तो वो राजा अहंकार स्वभाव वाले हो जाते हैं, मतलब अहंकारी हो जाते हैं। और उद्दाम दर्प श्वयथु मतलब अत्यधिक अहंकार रूपी, उद्दाम अहंकार रूपी, श्वयथु मतलब सूजन। तो उद्दाम अहंकार रूपी सूजन से स्थगित श्रवण विवर मतलब जो कान के छिद्र हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं और इसलिए उपदेश्यमानम अपि मतलब राजाओं को उपदेश दिए जा रहे होने पर भी ते न शृण्वन्ति वे उपदेश को नहीं सुनते हैं। मतलब जिस तरह से प्रतिध्वनि अपनी ध्वनि का अनुसरण करती है और राजा की बात को प्रजा जो है वो भय के कारण सुन लेती है और अनुकरण करती है, तो फिर जब राजा को लगता है कि प्रजा मेरी आज्ञा का पालन कर रही है तो वह अत्यधिक अहंकार से युक्त हो जाता है और अत्यधिक अहंकार रूपी सूजन से, उद्दाम अहंकार रूपी सूजन से मानो उसके श्रवण विवर कान के छेद अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और इसीलिए मानो वो गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश को नहीं सुनते हैं। ते न शृण्वन्ति वो नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर जो उद्दाम दर्प है उसमें उद्दाम दर्प श्वयथु इसमें रूपक अलंकार है और ये भी एक सामान्य बात है कि कान की नसें जब फूल जाती है ना, सूजन आ जाती है तो कर्ण छिद्र बंद हो जाते हैं, तो निश्चय ही सुनने में कठिनाई होती है। उसी तरह से जब अहंकार से जब मानो कर्ण छिद्र बंद हो गए तो वो गुरु के उपदेश अहंकार के कारण नहीं सुनते हैं। तो इस तरह से यहाँ महामंत्री शुकनास जो है वह चंद्रापीड़ को इस तरह से बता रहे हैं कि राजा जब अहंकार से युक्त होते हैं तो वो गुरु के उपदेश को भी नहीं सुनते हैं। शृण्वन्ति छात्राओं, इसमें कौन सी धातु है? श्रु धातु। श्रु धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। उद्दाम दर्प श्वयथु इसमें रूपक अलंकार है और श्रवण विवराश्च उपदिश्यमानमपि, यहाँ पर च और उपदिश्यमानमपि यहाँ पर संधि हुई है, चोपदिश्यमानमपि गुण संधि। ठीक है, आज हमने जितना ये
पढ़ा है उसके आगे का जो वर्णन है कि उसके प्रति जब राजा अहंकार से युक्त हो जाते हैं और गुरु के वचनों को नहीं सुनते हैं, उनके उपदेश को नहीं सुनते हैं, तो फिर आगे क्या होता है, गुरु को कैसा लगता है, उस बारे में हम आगे महामंत्री शुकनास क्या बताते हैं उसके बारे में नेक्स्ट चरण पर अध्ययन करेंगे।